बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ सालदोम उर्दू के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। आज हम सालदोम उर्दू के हवाले से लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमने तशरीह का तरीक़ाकार देखा। आज लेक्चर नंबर 6 में हम बाकायदा तशरीह का आगाज़ करेंगे। तशरीह शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सफ़ा नंबर टेक्स्ट बुक का सफ़ा नंबर 1 खोलें और आज हम सफ़ा नंबर 1 के आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहमियत का हामिल है। जी, उनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल कदर है, सलातैन बनु उमैया की नाजायज़ कारवाई को मिटाना था। सलातैन बनु उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़मींदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था, अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दे दिया था। जिस तरह सलातैन तैमूर के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहजादों की जागीर में दे दिए जाते थे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह तख्त खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले उसको इसका ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। ताहम उन्होंने उसकी कुछ परवाह ना की। जी, अज़ीज़ तलबा, तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्नफ़ अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का एक और बड़ा नुमायां कारनामा बयान कर रहे हैं। ऐसा कारनामा जो तारीफ़ के काबिल है। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि बनु उमैया का ख़ानदान अरब का रहने वाला था। उनका दौर हुकूमत 661 ईस्वी से शुरू होता है और 750 तक ख़त्म हो जाता है। यानी 661 था 750 तक उनका दौर हुकूमत रहा। कुल हुक्मरानों की तादाद 14 थी। बनु उमैया के जो ख़ानदान गुजरे, जिनकी हुकूमत का कुल दौरानिया 92 साल था, कुल 14 हुक्मरान गुजरे और आप उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह उनके 8वें खलीफा। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि आपके ख़ानदान के हुक्मरान जब तख्त पर बैठे तो उन्होंने उस जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जिसकी बुनियाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने उस हुकूमत को आगे लेकर चले। आपके ख़ानदान ने उस जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा करके आपके ख़ानदान ने शख्सी हुकूमत कायम कर दी। शख्सी हुकूमत जिसमें ज़ाती ख्वाहिशात को देखा जाए, जमहूरी हुकूमत ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम अक्सर लोगों के हकूक़ को देखा जाए, सबकी बात सुनी जाए, लेकिन उन्होंने ज़ाती और शख्सी हुकूमत की बुनियाद रख दी। उसने बयान करते हैं कि आपने भी गौर किया होगा कि इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता है। इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता है कि किसी शख्स को अगर इख्तियार मिल जाए या कोई कुर्सी मिल जाए तो वो लोगों को ग़ुलाम बनाने के दर पे चला जाता है और उसके जो ज़ाती मिजाज हैं वो भी बदल जाते हैं और कोशिश करता है कि दूसरों को मुश्किल तौर पर अपना ग़ुलाम बना ले और उसी में मगन रहता है। ऐसे ही बनु उमैया के ख़ानदान वालों ने किया। जो बनु उमैया का आपका ख़ानदान था, उन्होंने भी ऐसे किया। उन्होंने भी गरीब लोगों के हकूक़ को सल्ब करना शुरू कर दिया। यानी उन बनु उमैया का ख़ानदान जो था वो दूसरों के हकूक़ को सल्ब करते थे और दूसरों के हकूक़ को छीन कर अपनों में तकसीम कर देते थे। मुसन्निफ़ बयान करते हैं बनु उमैया के ख़ानदान की सबसे बड़ी ख़राबी ये थी क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद यज़ीद का जब दौर शुरू हुआ तो तमाम ख़राबियाँ, तमाम बुराइयाँ शुरू हो गई थी। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि जब बनु उमैया के ख़ानदान ने अपनी हुकूमत संभाली हज़रत अमीर मुआविया के बाद, तो आते ही सबसे पहले हुकूमत पर आते ही ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर काश्तकारी की जाती थी, वो ज़मीन कैसा जिस पर काश्तकारी की जाती थी, उस पर कब्ज़ा कर लिया और वो ज़मीन जो कि गरीबों की थी, गरीबों का हक था, लेकिन उस पर उन्होंने क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। मुसन्निफ़ मज़ीद बयान करते हैं
मुसन्नफ ने उनके जुल्म सितम की मिसाल सल्तनत तैमूरिया से दी है। मुसन्नफ बयान करते हैं कि उनकी मिसाल तो ऐसे है जैसे सल्तनत तैमूरिया के हुक्मरानों की सी। जिस तरह सल्तनत तैमूरिया के हुक्मरान जुल्म किया करते थे, उनकी मिसाल भी ऐसे ही थी। तैमूरिया की निस्बत से अमीर तैमूर है, तैमूरिया की निस्बत से अमीर तैमूर है। अमीर तैमूर जो था चंगेज़ खान की नस्ल से था। जिस तरह वो जालिम था, संगदिल था, इसी तरह बनु उमैया का ख़ानदान भी जालिम था। मुसन्नफ बयान करते हैं आपके ख़ानदान ने कोई भी जुल्म की कसर ना छोड़ी। उन्होंने दूसरों से ज़मीनें इसलिए छीनी कि बनु उमैया का ख़ानदान अमीर से अमीर तर होता रहे और बाकी जो रियाया लोग थे, गरीब लोग से, वो गरीब से गरीब तर होते रहे। वो इसलिए ऐसा करते थे कि कहीं रियाया बनु उमैया के ख़ानदान के सामने बगावत न कर जाए। मुसन्नफ बयान करते हैं लेकिन आप भी उसी ख़ानदान के 8वें फरमानरवा थे। आपका एक बहुत बड़ा आला कारनामा ये था कि जब आप खिलाफत पर फैज़ हुए तो आपने सबसे पहले बड़ा काम ये किया कि नाजायज़ छीनी गई ज़मीनों की वापसी करा दी। जो नाजायज़ तौर पर ज़मीनें छीनी गई थी उनकी आपने वापसी करा दी, क्योंकि आपके ख़ानदान वालों ने नाजायज़ तौर पर ये ज़मीनें अपनी बना ली थी, इसलिए आपने उनकी वापसी कराई। और हिर्स और लालच जो आपके ख़ानदान के अंदर मौजूद था उसका आपने ख़ात्मा किया और हिर्स और लालच के से पाक हुकूमत कायम कर दी। वो हुकूमत जिसकी बुनियाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और सहाबा कराम ने उसको मुकम्मल किया, उस हुकूमत की आपने फिर से बुनियाद रख दी। आपकी हुकूमत में ना हिर्स था ना लालच था, इसलिए आपने अपने ख़ानदान की दुश्मनी को न देखा, दुश्मनी को मोल ले लिया और जितनी भी काश्तकारी के हिस्से में जो ज़मीनें आई थी जो नाजायज़ तौर पर छीनी गई थी उनकी आपने वापसी करा दी। मुसन्नफ बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की अज़मत को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इस मामले में एक मुजाहिदाना किरदार अदा किया। मुसन्नफ बयान करते हैं कि हमें उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के कि उस अज़मत को सलाम करना चाहिए जिन्होंने इस मामले में मुजाहिदाना किरदार अदा किया और तमाम जायदाद जो थी, जो गरीबों से छीनी गई थी, जो ज़बरदस्ती छीनी गई थी, उनकी वापसी करा दी। ये आपका मुजाहिदाना किरदार था। मुसन्नफ मज़ीद बयान करते हैं उनका नुमाया कारनामा यह है कि सबसे पहले आपका एक बहुत बड़ा कारनामा यह है कि सबसे पहले आपने अपने घर वालों की जायदादें मनसूख। देखें, अपने घर वालों को से जायदादों को छीनना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने सबसे पहले अपने घर की जो जायदादें थी उनको मनसूख किया और दुश्मनी को मोल ले लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह जानते थे कि मेरे ऐसा करने से जितने भी रिश्तेदार हैं सब के सब दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन आपने दुश्मनी को ना देखा, लेकिन आप दुश्मनी की परवाह ना की और आपने वो तमाम जायदादें अपने घर से लेकर जो अपने अजीज रिश्तेदारों से तक थी वो सब की सब वापस करा दी। ये आपका बहुत बड़ा कारनामा था। आपने दरअसल अपनी हुकूमत इस्लाम के असूलों के मुताबिक चले, आपने अपनी हुकूमत कुरान और सुन्नत के मुताबिक चले। वो हुकूमत जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी थी उसी को लेकर आप आगे चले। मुसन्नफ बयान करते हैं आप भी उसी ख़ानदान के 8वें फरमानरवा थे। आपकी ज़िंदगी भी नाज़ो नैम के माहौल में परवरिश पाई थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया क्योंकि आपके अंदर खुदा का खौफ था। आपने इन तमाम चीज़ों को तर्क करके आपने वो तमाम जायदादें जो आपके हिस्से में आई थी वो भी और अपने ख़ानदान की भी वो लोगों को वापस करा दी। आपके बारे में लिखा गया है कि आप जब खिलाफत के ओहदे पर फायज़ नहीं थे, उससे पहले आप गवर्नर भी रहे मदीना के, तो आप कीमती से कीमती लिबास इस्तेमाल करते थे, कीमती से कीमती सवारी इस्तेमाल करते थे, लेकिन मुसन्नफ बयान करते हैं आपने जब खिलाफत के ओहदे पर फैज़ हुए इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया। आपने इस्लाम के असूलों के मुताबिक हुकूमत कायम कर दी। मुसन्नफ बयान करते हैं आपके ख़ानदान ने 92 साल हुकूमत की, लेकिन आपका 2.5 साल सुनहरा दौर था जिसमें आपने उन तमाम गलत कारियों को, उन तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ दिया। इसलिए मुसन्नफ बयान करते हैं आपके इस अजीम कारनामे की वजह से, इस बड़े नुमाया कारनामे की वजह जो तारीफ़ के काबिल है, इसी की वजह से आपको उम्र सानी का लक़ब दिया गया। जी, अब हम इस इक़्तिबास के हवाले से चंद हवाला शेर देखेंगे। जी, आइन जमा मर्दी हक गोइयो बेबाकी,
آئین جمع مردی حق گویو بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. یعنی جو اللہ کے شیر ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں. جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اپنے خاندان والوں کے سامنے گھبرائے نہیں. آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر سب کام کیا. یہ سخت کام اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اچھائی کی طاقت برائی کو مٹا دیتی ہے. اچھائی ہمیشہ برائی کو مٹا دیتی ہے. جی ایک اور شعر دیکھتے ہیں. آپ اخلاق کو مروت کے تھے دائی لرے اور عدل و انصاف کے تھے زندہ تصویر. کیونکہ آپ نے عدل و مساوات کی بنیاد رکھی, عدل کی بنیاد رکھی, مساوات کی بنیاد رکھی. عزیز طلبہ, اسی لیے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا. آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا. اگلا لیکچر نمبر 7 میں ہم اگلے پیراگراف کو دیکھیں گے. خدا حافظ.